चलो हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अब तक लाइन हमने पूरा पढ़ रखा है, तो लाइन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ और प्रैक्टिस, जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो। तो लाइन का ये वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए ताकि लाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्लियर है? तो मैंने कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस लिए, एक एक करके देखते हैं। पहला है फाइंड पॉइंट वेयर लाइन पास थ्रू 111 एंड पैरेलल टू दिस। इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगी, क्या उसकी डायरेक्शन यही रहेगी कि नहीं रहेगी? तो पहले क्वेश्चन में यही बस ट्रिक है कि डायरेक्शन यही रहेगी। तो लाइन होगी x माइनस वन अपॉन वन, वाई माइनस टू अपॉन माइनस टू, और z माइनस थ्री अपॉन थ्री। वन माइनस टू वन तो यहाँ, थ्री यहाँ से आया, और पॉइंट वन टू थ्री यहाँ से आया। तो ऐसी लाइन जो वन टू थ्री से पास हो और वन माइनस टू और थ्री यहाँ उसकी डायरेक्शन इसके पैरेलल हो। अब बोला है कि बराबर मैंने मान लिया लेमडा, ठीक है। अब मुझसे बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन को यहाँ मिलेगी वो पॉइंट निकालो। तो एक्स वाई प्लेन को जहाँ मिलेगी वो पॉइंट मैंने इन जनरल लिखूँ तो क्या आएगा? लेमडा प्लस वन कॉमा माइनस टू लेमडा प्लस टू कॉमा थ्री लेमडा माइनस थ्री। एक्स वाई प्लेन को मिलना है तो क्या जेड कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए कि नहीं सर? माइनस थ्री प्लस थ्री। तो जेड कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए? जीरो। तो यहाँ से लेमडा निकल के आएगा माइनस वन। तो पूरे पे माइनस वन लगा दो तो ये हो जाएगा जीरो, और इसमें अगर मैंने माइनस वन लगाया तो ये हो जाएगा फोर। तो वो पॉइंट हो गया जीरो फोर जीरो। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं आया और अच्छी बात है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है फाइंड इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन नीचे वाली लाइन अच्छी तरह नहीं दी है तो हम अच्छी तरह बनाएंगे। कैसे? मैंने माइनस सिक्स कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई थ्री। जब मैं माइनस सिक्स कॉमन लूंगा नीचे माइनस वन बाई सिक्स लिखने के लिए, तो ऊपर एक्स प्लस वन बाई थ्री। सिक्स कॉमन लेने पर टू बाई सिक्स, टू बाई सिक्स बोले तो वन बाई थ्री, और माइनस भी हमने कॉमन लिया है। सिमिलरली थ्री वाई के लिए थ्री कॉमन लेना पड़ेगा तो वाई प्लस वन बाई थ्री अपॉन थ्री अपॉन वन बाई थ्री। तीन को नीचे लेके जाएंगे तो वन बाई थ्री। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा जेड माइनस वन अपॉन वन बाई टू। तो एक्चुअल में ये डायरेक्शन वो माइनस वन बाई सिक्स माइनस वन बाई थ्री और वन बाई टू है। तो पासिंग थ्रू पॉइंट दिया रखा है तो एक्स माइनस टू, वाई प्लस वन, जेड प्लस वन। तो डायरेक्शन यहाँ कॉपी हो जाएगी माइनस वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री, वन बाई टू। आंसर को और अच्छा अगर बनाना चाहते हो तो पूरे में सिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक्स माइनस टू अपॉन वन। यहाँ सिक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वन अपॉन टू आ जाएगा, और जेड प्लस वन अपॉन थ्री। क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस। तीनों डायरेक्शन में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि लाइन की इक्वेशन एक अच्छी सी दिखे, तो वो आप कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो ये दो क्वेश्चन नोट करिए। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला था एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहां भी हमें सजाना पड़ेगा। टू को नीचे लेके जाएंगे वन बाई टू, थ्री को नीचे लेके जाएंगे वन बाई थ्री, और जेड है तो नीचे लेके जाएंगे तो माइनस वन। दूसरी लाइन को देखें तो एक्स अपॉन वन बाई सिक्स आएगा बराबर माइनस, यहाँ पे कुछ अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया, लिख नहीं पाया हूँ, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो सिक्स एक्स बराबर माइनस वाई बराबर, हाँ ये बराबर फोर जेड। क्वेश्चन ऐसे है माइनस सिक्स माइनस वाई बराबर माइनस फोर जेड। क्वेश्चन ये है ओरिजिनल, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने सही कर दिया है। तो वाई के नीचे कितना आएगा? माइनस वन, और जेड के नीचे आएगा माइनस वन बाई फोर। आपको बता दूं जब इस फॉर्मेट में हम एक्स वाई जेड लिखते हैं तभी हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट वो डायरेक्शन क्या होगी। चलो हमें एंगल निकालना है, तो आप चाहें तो इनको अच्छा बनाऊं क्या? नहीं है मन में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कॉस थीटा का मामला। वन बाई टू का इसमें मल्टीप्लाई वन बाई ट्वेल्व, वन बाई थ्री का इसमें मल्टीप्लाई माइनस वन बाई थ्री, और इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस वन बाई फोर। क्लियर है? नीचे और आएगा मॉड ए मॉड बी, दोनों आने वाले हैं, उन्हें हम बाद में देखेंगे। ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया 12, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया 12। तो ऊपर 12 ले तो 1 माइनस फोर प्लस थ्री, तो ये ओवरऑल जीरो आने वाला है। मतलब सिंपल सी बात है, थीटा 90 डिग्री होगा। नीचे की मोड़ की हमें जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा
अगला सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोनों लाइनें राइट एंगल है मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो के बताओ। तो ऊपर तो हमें बहुत बढ़िया एक्स वाई जेड दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 का मल्टीप्लाई 3k में करेंगे -9k, 2k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे +2k, और -10 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 7k बराबर -10, तो k की वैल्यू आ जाएगी -10/7। चलो पांचवा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, देख। चलो तो हम ले रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी हैं और हमें बोला है कि हमें लाइन की इक्वेशन बताओ। तो मैंने बताया था जब भी दो प्लेन दिए जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, मतलब आई जे के पहले में से क्या क्या उठाएंगे 1 1 2, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। दूसरे में से उठाएंगे 2 3 4 2 3 4, इनका आप मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के साथ आएगा 8 -9 बोले तो -i, प्लस माइनस जे के साथ आएगा 4 -6 बोले तो -2 आने वाला था, +2j, और के साथ आएगा -k, तो इसकी डायरेक्शन आ गई -i +2j -k। तो अब बात आती है कि डायरेक्शन तो आ गई, अब हमें पॉइंट चाहिए। तो मैंने बोला था एक्स वाई जेड किसी एक को 0 मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया जेड 0 है तो x + y = 3, जब जेड को 0 मानोगे तो x + y की वैल्यू 3 आ गई, और 2x + 3y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, क्योंकि -4 को उधर लेके जाएंगे 4। चलो दोनों को सॉल्व करना है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो और माइनस कर दो, 2x से 2x कैंसिल, तो -y = 2, तो यहाँ से आ जाएगा y = -2। अगर y -2 है तो x बराबर आना चाहिए 5। इन्हें एक बार रखकर आप क्रॉस चेक कर लीजिए, यस। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया x - 5 अपॉन डायरेक्शन ये रही -1, y + 2 डायरेक्शन कितनी है 2, और z हमने 0 ही माना तो z अपॉन -1। तो इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर z ही क्यों 0 माना, एक्स वाई से क्या दोस्ती है, आप एक्स वाई 0 रख के निकालो आंसर आ जाएगा। बेसिकली एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो इन जनरल, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेड को 0 रखा जाता है। वैसे हम ऑप्शनों को देखते हैं कि चारों ऑप्शनों में किसी एक को 0 मान के किया हुआ होगा, चारों के लिए ऐसा नहीं होगा कि पहला ऑप्शन ए को 0, दूसरा बी को 0, सी को 0। डायरेक्शन से हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हम और क्वेश्चन लेते हैं, नोट करो। चलो और प्रैक्टिस के लिए मैंने ये 5-6 क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके सारे देख लेते हैं और लाइन को हम यही खत्म करेंगे। फिर लाइन दिस आर इंटरसेक्ट, फाइंड के। बोला गया ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो के की वैल्यू बताओ। तो मैंने बोला दो लाइनें जब भी कट करेंगी शॉर्ट डिस्टेंस कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले पे पॉइंट है 1, पहले पे पॉइंट है 1 -1 1, दूसरे पर है 3k और 0, तो 1 माइनस करो 2, k + 1 और -1। पहले की डायरेक्शन 2 3 4, अगले की डायरेक्शन है 1 2 1। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट डिस्टेंस को सॉल्व कर लीजिए, इसे बराबर 0 लगा के सॉल्व करना तुम्हारा काम है। सॉल्व करोगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दूंगा, देख लेना एक एक करके। ठीक है, इसे सॉल्व करो, आपको यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा है द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,02। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड, याद कर लो। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का जरूर आएगा ही आएगा। बोर्ड का पेपर बाद में बनेगा, लाइन से ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑप्शंस में आता है। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लो, होता है। तो हमें बोला गया है कि 103 से 103 1,0,3 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर हम दोनों चीजें निकालेंगे। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी एम भी निकालेंगे और ये परपेंडिकुलर लेंथ भी निकालेंगे। इसे पी मान लेते हैं, इसे एम, इसे ए, इसे बी। क्वेश्चन में ए भी वैसे दे रखा था, नहीं दिया है और अच्छी बात है। चलो तो एम के जनरल पर, तो पहले तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए लाइन पर जनरल पॉइंट। तो पहले लाइन मान लो 4 7 और 1 से पास हो रही है। डायरेक्शन क्या आएगी 3 - 1, डायरेक्शन आएगी इस लाइन की आई। 5 माइनस कर दो +2j -2k, ये इस लाइन की डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, 2j की वजह से 2 लैम्डा -2 लैम्डा। जिनको सही में नहीं आया बहुत अच्छी बात है। इन दोनों से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखें और उसका जनरल पॉइंट लिखें
4 प्लस लेमडा, 7 प्लस 2 लेमडा और 1 माइनस 2 लेमडा। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं दिख रहा तो मैं और छोटा कर 1 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू दिस। ठीक है, ये m की कोऑर्डिनेट होगा। अब मैं निकाल रहा हूँ pm। pm निकालना है तो 1 माइनस करो तो 3 प्लस लेमडा, तो ये बचेगा 3 प्लस लेमडा आई, और 0 माइनस करेंगे तो 7 प्लस 2 लेमडा जे, और 1 माइनस में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस टू लेमडा के। क्लियर है? तो ये आपका पीएम होगा। और पीएम और ए बी कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0, तो 1 लगाने पर आ जाएगा 3 प्लस लेमडा। 1 लगाने पर कितना आ जाएगा? 3 प्लस लेमडा, और 2 लगाने पर आ जाएगा 14 प्लस 4 लेमडा, और माइनस 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। ये हमने डॉट प्रोडक्ट 0 किया है। अच्छा, गलती ये कर दी हमने, कुछ तो गड़बड़ किया है। हाँ, गलती ये 3 प्लस लेमडा में 1 का, इसमें 2 का, इसमें माइनस 2 का करना है, तो माइनस 2 और माइनस 2, तो यहाँ गड़बड़ है। तो माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 4 होता है, और माइनस 2 का अगर उसमें करें तो प्लस 4 लेमडा। अब सही है, तो ये आ गया 9 लेमडा बराबर आ रहा है 20, 80 माइनस 21। कुछ गड़बड़ है, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो, तो आंसर सही आ रहा है। लेमडा आएगा यहाँ पर -7/3। तो लेमडा की वैल्यू अभी इसमें पुट करेंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम कितना आ जाएगा? 4 माइनस 7/3, 12 बोले तो 5/3, कॉमा 7 माइनस 14 बोले तो 21, माइनस 14 बोले तो 7/3, और 1 माइनस 2 मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 17/3। तो ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपको परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए तो 103 और इसके बीच लेंथ निकाल लो, परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगी। इमेज चाहिए तो इस पॉइंट को यहाँ पर रखो और इधर पॉइंट निकाल दो मिड पॉइंट फॉर्मूला से। क्लियर है? नोट करो इतना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन है, लाइन पास थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर बोले या 2 डायरेक्शनों के परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों की जो डायरेक्शन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आप लोग करोगे आई जे के, ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके बोर्ड के क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक से उठाए गए क्वेश्चन है, जो नई बुक है उससे। तो आई जे के पहले की डायरेक्शन 2 -2 1 और 1 -2 2। इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपकी डायरेक्शन निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? डायरेक्शन। आंसर कैसा आएगा? x -3, जो भी यहाँ से आएगा वो डायरेक्शन यहाँ पे लिख लेना आप, y+1। आंसर आपकी बुक में दिए जाएंगे, या फिर आपकी बुक में तो मोस्ट ऑफ गलत ही दिए जाते हैं नई बुक में, वो आप देख लेना। इससे सॉल्व करके जो भी डायरेक्शन आएगी वो यहाँ पे चिपका देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इसके में वेक्टर इक्वेशन लिखो। तो वेक्टर इक्वेशन को पॉइंट क्या है? -5 -4 -5। ये हो जाएगा r बराबर -4i -4j, सॉरी -5i -4j -5k प्लस लेमडा टाइम। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है 3 5 6, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 6k। क्लियर है? चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन पर 1 2 3 डिस्टेंस पर है। तो आप पहले जनरल पॉइंट निकालेंगे, उसे निकालने के लिए लेमडा लिखना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस लेमडा। ये समझिए कैसे आता है, 1 का मल्टीप्लाई इधर 1 इधर, तो ये हो जाता है लेमडा प्लस 1 -2 लेमडा प्लस 2 और 2 लेमडा प्लस 3। क्लियर है? क्या बोला है? इसकी 1 2 3 से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट होनी चाहिए। 3 बराबर रूट के अंदर 1 2 3 डिस्टेंस। इसकी 1 से डिस्टेंस आएगी लेमडा स्क्वायर, 2 से डिस्टेंस आएगी 4 लेमडा स्क्वायर, और 3 से 4 लेमडा स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। लेमडा बराबर आएगा +-1। अगर लेमडा की वैल्यू +1 रखी तो 2, +1 रखी तो 0, +1 रखी तो 5, -1 रखी तो 0, इसमें -1 रखी तो 4 और -1 रखी तो 1। तो 2 पॉइंट आएंगे जो 1 2 3 से 3 डिस्टेंस पर हैं। इतना नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। ऐसी लाइन जो ओरिजिन से जा रही है, तो मैंने वो लाइन मान ली XY है,
y अपॉन बी और z अपॉन सी। क्या बोला है? इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि इस लाइन की डायरेक्शन क्या है? 1 1 1। तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो 1 का ए के साथ ए, 1 का बी के साथ बी, सी के साथ सी बराबर जीरो। ये हुई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, क्योंकि ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसकी और इसकी डायरेक्शनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो। बोला एंड इंटरसेक्ट दिस लाइन, इसको इंटरसेक्ट कर रही है मतलब उसके साथ शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो पॉइंट क्या है वहां से? 1 माइनस 1 1। वो तो जीरो 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 है, माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आएगा ए बी सी, नीचे से आएगा 2 3 4। शॉर्ट डिस्टेंस जीरो क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ से आ जाएगा 4b माइनस 3c, 4b माइनस 3c। ये प्लस 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2c, और ये आ जाएगा प्लस 3a माइनस 2b बराबर जीरो। सॉल्व करने पर 4a और 3 हो जाएगा 7a। b की जहाँ तक बात है तो 4b माइनस 2b, 4b माइनस 2b कितना होता है? 2b होता है, और माइनस 5c बराबर जीरो। एक इक्वेशन हमारे पास दे रखी है a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। मैं उसमें क्या कर रहा हूँ? मैं उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7a प्लस 7b प्लस 7c बराबर जीरो। तो माइनस 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 तो होगा क्या? ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5b माइनस 12c बराबर जीरो। तो b बराबर क्या आएगा? b बराबर आएगा माइनस का 12/5c। तो ये b की वैल्यू आ गई। तो अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो तुमको पता है a प्लस बी प्लस सी जीरो है। तो b प्लस सी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो b प्लस सी की वैल्यू आएगी -7/5। तो ये बराबर आएगा 7/5c। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, तो a के लिए आ जाएगा 7/5, b के लिए -12/5 और c के लिए 1। तो ये हो गया 7 माइनस 12 5। इस लाइन की इक्वेशन आ गई x अपॉन 7 y अपॉन -12 और z अपॉन 5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो लाइन कितना आसान है कितना डिफिकल्ट है ये आपको खुद समझ में आना चाहिए। क्लियर है? प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है, इसलिए हम टेक्स्ट बुक और अपनी बुकलेट बाकी सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से जितने टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये दे दिए। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो, जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस में कभी कभी ए बी सी डी लैम्डा म्यू डेल्टा करके कुछ ज़्यादा अननोन में आंसर जब आता है तो कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट इतना ही है। चार टाइप की इक्वेशन मैंने आपको बताया कि प्लेन की इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए चार टाइप होते हैं। एक, 2 पॉइंट दिया जाए तो कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट और डायरेक्शन दिया जाए तो कैसे निकालते हैं, और उसी में पैरेलल दिया जाए तो कैसे निकालते हैं, वो उसी के अंदर आता है। तीसरा मैंने बताया 2 लाइनों के परपेंडिकुलर या 2 डायरेक्शनों के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालते हैं, और चौथा 2 प्लेन की इक्वेशन दी जाए तो कैसे निकालते हैं। इन चारों टाइप की थ्योरी को आप एक पेज पे लिख लो। उसके बाद फोटो परपेंडिकुलर इमेज और परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, और फिर देन शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे निकालते हैं। सिर्फ इतने ही कंसेप्ट है, एक पेज पे लिख लीजिए। थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करोगे तो बोर्ड सीटी जेई मेंस और एडवांस आपको यहाँ कभी भी किसी भी चीज में डिफिकल्टी नहीं आएगी। बहुत अच्छे से इसे तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट हो तो एनी टाइम मुझे कॉल करिए। ठीक है? तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। अगले लेक्चर में हम प्लेन पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।